आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना झांसी से है। 9 फरवरी 2025 को जब झांसी के भगवतपुरा, जो कि एक जंगल है, जंगल में जब चरवाहे अपना जानवर चरा रहे होते हैं, तभी उन्हें तेज़ बदबू महसूस होती है। जब वह उस बदबू का पीछा करते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है, वो आगे जंगल की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर एक युवक और युवती मफलर और दुपट्टे के सहारे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिए। यह देखकर वे घबरा जाते हैं और इसकी सूचना 112 पर देते हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और देखते हैं कि एक युवक और एक युवती दुपट्टे और मफलर को जोड़कर एक फंदा बनाकर उस पर लटक कर सुसाइड कर लिए हैं। पास ही एक बाइक खड़ी होती है जो कि लावारिस हालत में होती है। पुलिस उस बाइक के नंबर प्लेट पे जो नंबर दिया होता है, उस नंबर के आधार पर इसकी सूचना उसके परिजन को देते हैं। परिजन मौके पे पहुंचते हैं और देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। माहौल बड़ा गमगीन सा हो जाता है। पुलिस उन्हें समझाती है, उन्हें शांत कराती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उन्हीं में से एक व्यक्ति जो अपना नाम धनेश कुशवाहा बताता है कि मृतिका जो है उसका नाम आरती है, वह उसकी पत्नी है और मृतक का नाम प्यारे लाल है जो कि उसका जीजा है। यह सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। नरेंद्र कुशवाहा जो कि मृतक प्यारे लाल का साला होता है, वह बताता है कि प्यारे लाल की शादी 9 साल पहले उसकी बहन शगुन से होती है और प्यारे लाल के 2 बच्चे हैं। बेटा 7 साल का है और बेटी 5 साल की है। प्यारे लाल प्लम्बर का काम करता है। धनेंद्र यह भी बताता है कि जब उसकी शादी आरती से हुई थी तो वह बड़ी खुश थी और हमारे बीच सब ठीक ठाक चल रहा था। पर कुछ दिनों के बाद आरती का स्वभाव बदल सा गया है। वह कुछ खोई खोई से रहने लगी। वह पूछता भी है तब भी वह उसे बताती नहीं है। फिर एक दिन वह उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है क्योंकि आरती के पास उसका कोई अपना मोबाइल नहीं होता है। वह देखता है कि आरती मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है। आरती धनेंद्र को यह बताती है कि वह धर्मेंद्र से प्यार करती है, वह उससे प्यार। धनेंद्र धर्मेंद्र को आरती का प्रेमी समझ रहा होता है। तभी एक दिन उसकी बहन शगुन का कॉल धनेंद्र को आता है। वह बताती है, दरअसल 9 महीने पहले जब धनेंद्र की शादी आरती से हुई थी तो प्यारेलाल का अक्सर उसके ससुराल आना जाना होता था और आते जाते कब प्यारेलाल और आरती की नज़दीकियाँ एक दूसरे से बढ़ गई, एक दूसरे को पसंद करने लगे, इस बात का घर में किसी को पता नहीं था। क्योंकि प्यारेलाल उस घर का दामाद था, बेरोक टोक आता था। जब इस बात का खुलासा शगुन ने किया, आरती प्यारेलाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। परिवार के लोग और बड़े बुजुर्ग जब प्यारेलाल और आरती को समझाते हैं, प्यारे लोग समझाते हैं कि भाई तुम 2 बच्चे के बाप हो और तुम्हारी सलहज है आरती और तुम इस तरीके का काम कर रहे हो, तब दोनों माफ़ी मांगते हैं। आरती भी माफ़ी मांगती है, प्यारेलाल भी माफ़ी मांगता है और बोलता है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। पर कुछ ही दिन बीतता है तो धनेंद्र को यह पता चलता है कि अभी भी आरती छुप छुप कर प्यारेलाल से मिल रही है और लगातार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैसे ही धनेंद्र को इस बात का पता चलता है, धनेंद्र 22 जनवरी 2025 को आरती को उसके घर ले जाकर पहुंचा देता है। फिर 28 जनवरी 2025 को अपने ससुराल पहुंचता है और आरती को बोलता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आरती उसका कोई जवाब नहीं देती है और आरती के माँ बाप बोलते हैं कि वह भी 5-6 दिन तक जाना नहीं चाहती है और हो सके तो तुम भी 5-6 दिन तक रुक जाओ और आरती को साथ में लेके जाना। पर धनेंद्र वहाँ रुकने से मना कर देता है। वो अपने घर वापस आ जाता है। 2 फरवरी 2025 को धनेंद्र की बहन शगुन का कॉल आता है और वह बताती है कि प्यारेलाल जो कि उसका पति होता है और धनेंद्र का जीजा होता है, वह घर से गायब है और वह बोलती है कि तुम भी पता करो कि आरती कहाँ है। धनेंद्र अपने ससुराल फ़ोन करता है, आरती के बारे में पूछता है कि आरती कहाँ है, तो घर वाले बताते हैं कि आरती मार्केट गई है और काफ़ी देर से वह नहीं आई है। अब समय बीत जाता है, न प्यारेलाल अपने घर वापस आता है, न ही आरती अपने घर वापस आती है। तो परिवार वालों को ये लगता है कि दोनों मिलकर कहीं भाग गए हैं।
सभी परिवार वाले उन्हें खोजते हैं, आसपास के रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोज खबर ली जाती है, पर उनका कहीं पता नहीं चलता है और अभी तक उनको आरती और परिवार को ये लगता है कि आरती और प्यारेलाल कहीं भाग गए हैं। परिवार आसपास के इलाके में खोजता है, रिश्तेदारों के घर में पता करता है, पर कहीं आरती और प्यारेलाल का पता नहीं चलता है। खोजबीन जारी रहती है, तब परिवारजन को खबर मिलती है पुलिस के द्वारा कि जंगल में एक युवक एक व्यक्ति की लाश मिली है और उसको पहचान के लिए उन्हें बुलाया गया है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि मृतक कोई और नहीं प्यारेलाल होता है, जो कि धनेंद्र का जीजा है, और मृतका उसकी प्यारेलाल की सलहज होती है, धनेंद्र की पत्नी होती है। दरअसल प्यारेलाल को जब लगा कि हम इस जीवन में एक साथ नहीं रह सकते, परिवार हमको एक होने नहीं देगा, तो प्यारेलाल और आरती डिसाइड करते हैं और जंगल आते हैं। और प्यारेलाल और आरती इस कदर एक दूसरे को चाहने लगे थे कि उनको लगा कि इस जीवन में शायद हम मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना समाज हमको एक्सेप्ट करेगा, ना ही परिवार वाले हमको जीने देंगे। इसलिए साइड का डिसीजन लिया और जंगल आए और वहाँ फांसी का फंदा लगाकर झूल गए। अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया है। आरती परिवार इस तरीके से उजड़ गया। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, ना ही किसी को दुख पहुंचाना है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।